Hello बच्चों, let's read this question. The question says we have taken a saturated solution of AgBr जिसका solubility product कितना है 12 into 10 raised to the power minus 14. If 10 raised to the power minus 7 molar of AgNO3 are added to 1 liter of this solution, find conductivity and specific conductance of this solution in terms of 10 raised to the power minus 7 Siemens centimeter inverse units. हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है किसकी, सिल्वर आयंस की, ब्रोमाइड आयंस की और नाइट्रेट आयंस की, राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारे पास मोलर कंडक्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन, राइट. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, हमें दिया हुआ है क्या, AgBr AgBr डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या देगा, Ag प्लस और Br माइनस देगा. सपोज AgBr की सॉल्युबिलिटी हमारे पास S है, Ag प्लस की भी क्या हो जाएगी S और Br माइनस की भी क्या हो जाएगी S. ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है AgNO3. बात करते हैं AgNO3 के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AgNO3 के लिए कंसंट्रेशन कितनी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 है. Ag प्लस की भी कितनी हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 और नाइट्रेट आयंस की भी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. ठीक, अगर हम लोग को लिखना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, वो हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस. कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 प्लस S इंटू ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन. ठीक, वो भी S है. इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14, राइट, माइनस 14 S इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर. ठीक, तो हमारे पास है S स्क्वायर प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 इंटू S माइनस कितना 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग के पास तो ये वैल्यूज लिख सकते हैं. इसको कैसे लिखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास एक, उसको सॉल्व करना था. S कॉमन ले लिया, S प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा S प्लस कितना 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी. क्या क्या, S की जो वैल्यूज आएगी वो हो जाएगी माइनस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 और 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. तो सही आंसर क्या होगा, S इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, राइट. मोलर से अगर इसको हम लोग लिखना चाहें डेसीमीटर क्यूब में, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा. डेसीमीटर को बदलना है मीटर क्यूब में तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं मोल बाय डेसीमीटर क्यूब. अब 1 डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. क्योंकि देखो 1 मीटर क्या होता है 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब. तो 1 डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक, this will come out to be 3 into 10 raised to the power minus 7 mole by 10 raised to the power minus 3 मीटर क्यूब. ठीक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर मीटर क्यूब. ठीक है, कितना आ गई वैल्यू हमारे पास आ गई 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर मीटर क्यूब. ठीक, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है Ag प्लस की कंसंट्रेशन. Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, वो हमारे पास बेसिकली हो जाएगी S प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मोलर.
एस की वैल्यू मोलर के टर्म्स में हमने क्या निकाली थी 3 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस 10⁻⁻⁷ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। अब पर लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर लीटर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को हमें बदलना होगा किस में, हमें बदलना होगा मीटर क्यूब में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁷ बाई 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये क्या आ गया Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, वो हमारे पास कितना आया था 10⁻⁻⁷ मोलर, राइट। इसको मीटर क्यूब में बदलना है, मोल पर मीटर क्यूब में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ओ मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करें 10⁻³ से डिवाइड कर दें। क्या आ जाएगा ये हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब होगा हमारे पास बेसिकली। क्या हो जाएगा ये होगा हमारे पास मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी पर मीटर क्यूब है, मोल भी होगा, ठीक। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशंस की वैल्यू आ गई। और हमें पता है मोलर कंडक्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू K बाय C, यानी C क्या होती है कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है हमको, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रोमाइड आयन के लिए, उसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास, उसके लिए ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना है उसका कंसंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर मीटर क्यूब। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, राइट। मोलर कंडक्टेंस कितने दिए है ब्रोमाइड आयन के लिए 8 इंटू 10⁻⁻³ दी हुई है, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, 8 इंटू 10⁻⁻³ कितना आ गया, ये आ गया 24 इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीमन मीटर इनवर्स आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻³ सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स था हमारे पास ना, इसकी यूनिट क्या थी सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ, मोल इनवर्स से मोल कट गया, ठीक। और मीटर क्यूब था और मीटर स्क्वायर था, इसलिए मीटर की पावर क्या आ गई -1 पर मीटर आ गया हमारे पास। ठीक, ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया ब्रोमाइड आयन का, ठीक। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा सिल्वर आयंस का, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर मीटर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। हो गया हमारे पास, हमें अब लेना है मोलर कंडक्टिविटी 6 इंटू 10⁻⁻3 6 इंटू 10⁻⁻3 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, मोल इनवर्स से हमारे पास मोल कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 24 इंटू 10⁻⁻7 सीमन मीटर इनवर्स। ठीक, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका आया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया Ag प्लस के लिए, ठीक। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास नाइट्रेट आयन का, राइट। नाइट्रेट आयन के लिए क्या आ जाएगा, नाइट्रेट आयन के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी पता है 7 इंटू 10⁻⁻3, राइट। 7 इंटू 10⁻⁻3 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा, इंटू हमारे पास आ जाएगा क्या 10⁻⁻4 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक, हमारे पास मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7 सीमन पर मीटर। ठीक, अब हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का निकालना है, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक। इन सबको क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 24 + 24 + 7,
ठीक, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 48 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻7 सीमन मीटर इनवर्स। ओके, 55 इंटू 10⁻⁻7 सीमन मीटर इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई कंडक्टिविटी की। हमें बोला था 10⁻⁻7 सीमन मीटर इनवर्स की यूनिट्स में निकालना है, इसलिए हमने निकाला। दिस विल बी द final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.